दोस्तों, कभी आपने अपने दिल से यह सवाल पूछा है कि आखिर क्यों सब कुछ होने के बावजूद भी मन खाली खाली सा लगता है? हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, दोस्त हैं, काम है, सपने हैं, फिर भी अंदर कहीं एक अधूरापन, एक बेचैनी, एक खालीपन रहता है। हम सुबह उठते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, रात को थककर सो जाते हैं और फिर वही चक्र चलता रहता है। लेकिन उस भाग दौड़ के बीच हमारा दिल शांति ढूंढता है, सुकून ढूंढता है, एक ऐसे सहारे की तलाश करता है जो कभी न बदले। ऐसे समय में बाइबल का एक अद्भुत वचन हमें सच्ची शांति की ओर ले जाता है, जो साम 23 में लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। ये वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीने के लिए है। यह हमारे जीवन के हर डर, हर चिंता और हर कमी का जवाब है। जब हम इस वचन को गहराई से समझते हैं तो सबसे पहले मेरा शब्द हमारे दिल को छूता है। यह एक ऐसा शब्द है जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता रखना चाहता है। वह सिर्फ दुनिया का निर्माता नहीं है, बल्कि वह हमारा अपना है। आज की दुनिया में हम अक्सर लोगों के बीच होते हुए भी अकेले होते हैं। सोशल मीडिया पर हजारों लोग हमें जानते हैं, लेकिन कोई हमें समझता नहीं। हम अपने दर्द को छुपाते हैं, अपनी मुस्कान के पीछे अपने आंसुओं को छिपाते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वह हमें पूरी तरह जानता है। वह हमारे दिल की हर बात को समझता है, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, हमारी कमजोरी, हमारी ताकत, सब कुछ। जैसे एक चरवाहा अपनी हर भेड़ को पहचानता है, उसे नाम से पुकारता है और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है, वैसे ही परमेश्वर हमें जानता है और हमारी देखभाल करता है। एक चरवाहा कभी अपनी भेड़ों को अकेला नहीं छोड़ता। वह उन्हें हरी चराइयों में ले जाता है, उन्हें पानी पिलाता है और उन्हें खतरों से बचाता है। अगर कोई भेड़ रास्ता भटक जाती है तो वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। ठीक वैसे ही जब हम जीवन में भटक जाते हैं, गलत फैसले लेते हैं या गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, तब भी परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। वह हमें ढूंढता है, हमें पुकारता है और हमें वापस सही रास्ते पर लाता है। उसका प्रेम ऐसा है जो कभी हार नहीं मानता। चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, वह हमें वापस अपने पास लाना चाहता है। अब बात करते हैं इस वचन के दूसरे हिस्से की, मुझे कुछ घटी न होगी। ये एक बहुत ही गहरा और सच्चा वादा है, लेकिन इसे सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी या हमें कभी दुख नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारी जरूरतों का ध्यान रखेगा। वह हमें वह सब देगा जो हमारे लिए जरूरी है। कई बार हम अपनी इच्छाओं को ही अपनी जरूरत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें यह चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जब वह चीज हमें नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं से ज्यादा हमारी जरूरतों को जानता है। जरा सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा आग से खेलने की जिद करे तो क्या एक अच्छा पिता उसे ऐसा करने देगा? नहीं, वह उसे रोकेगा, चाहे बच्चा नाराज ही क्यों ना हो जाए। उसी तरह परमेश्वर भी हमें कई बार उन चीजों से दूर रखता है जो हमारे लिए सही नहीं होती, भले ही हम उन्हें बहुत चाहते हों। वह हमें हमेशा वही देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है और सही समय पर देता है। उसका समय और उसकी योजना हमेशा परिपूर्ण होती है। भले ही हमें इंतजार करना पड़े, लेकिन उसका हर उत्तर हमारे भले के लिए होता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है चिंता। हम हर छोटी बड़ी बात को लेकर परेशान रहते हैं। हमें भविष्य की चिंता होती है, पैसों की चिंता होती है, रिश्तों की चिंता होती है। हम हर समय सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। यह चिंता हमें अंदर से तोड़ देती है और हमारी शांति छीन लेती है। लेकिन जब हम इस वचन को अपने दिल में बसा लेते हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है, तब हमारी सोच बदल जाती है। हमें यह समझ आता है कि हमें हर चीज को खुद संभालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा चरवाहा है जो हमारी जिंदगी की हर बात का ध्यान रखता है। हमारी जिंदगी एक सफर की तरह है और हम अक्सर इस सफर को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लेकिन जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी का मार्गदर्शक बना दें तो हमें सुकून मिलता है। जैसे एक यात्री आराम से बैठ जाता है जब उसे भरोसा होता है कि ड्राइवर रास्ता जानता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए।
हमें अपनी जिंदगी की बागडोर उसके हाथों में सौंप देनी चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि वह हमें सही दिशा में ले जाएगा। दोस्तों, यह वचन हमें एक नई सोच, एक नया नजरिया देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ रिश्ते में है। जब हम उसे अपना चरवाहा मानते हैं, तब हमारे अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। हमें यह एहसास होता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ कोई है जो हमें समझता है, जो हमें संभालता है और जो हमें सही रास्ते पर ले जाता है। अगर आज आप अपने जीवन में किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर आपका दिल भारी है, अगर आप थक चुके हैं, तो बस एक पल के लिए रुकिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल से यह कहिए, प्रभु, तू मेरा चरवाहा है। मैं अपनी सारी चिंता तुझ पर छोड़ता हूं। मुझे भरोसा है कि तू मेरे साथ है और तू मेरी हर कमी को पूरा करेगा। जब आप यह विश्वास अपने दिल में रखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी चिंता कम होने लगती है और आपके अंदर शांति भरने लगती है। इस संदेश को अपने दिल में बसाइए और हर दिन इसे याद कीजिए। जब भी आपको डर लगे, जब भी आप अकेला महसूस करें, जब भी आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब यह वचन दोहराइए, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यह वचन आपकी ताकत बनेगा, आपकी ढाल बनेगा और आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। अगर आज का यह वचन आपके दिल को छू गया हो और आपको अंदर से शांति और हिम्मत मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। साथ ही अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिन्हें इस समय हौसले, सुकून और परमेश्वर के प्रेम की ज़रूरत है, ताकि यह आशीष उनके जीवन तक भी पहुंच सके। ऐसे ही और प्रेरणादायक वचन और सुकून देने वाले संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हर बार इस आत्मिक आशीष का हिस्सा बन सकें।